Easy and accurate study notes for B.Ed. M.Ed exam by Lovely Goswami। इससे आसान कहीं नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम इवान इलिच के शैक्षिक विचार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उनका जीवन परिचय जानते हैं। जन्म और जीवन। इवान इलिच का जन्म 4 सितंबर 1926 को वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ। उन्होंने दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र और इतिहास का अध्ययन किया। उनका जीवन कई देशों में बीता और वह एक कैथोलिक पादरी भी थे। दूसरा है उनका कार्य। 1960 के दशक में उन्होंने मेक्सिको में सेंट्रो इंटरकल्चरल डी डॉक्यूमेंटेसियोन CIDOC नामक एक केंद्र स्थापित किया, जहां उन्होंने शिक्षा, विकास और प्रौद्योगिकी पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनका मुख्य दृष्टिकोण। इलिच ने हमेशा संस्थागत ढांचों के खिलाफ आवाज उठाई। वह डिसेंट्रलाइज्ड और सेल्फ ड्रिवन, स्वप्रेरित शिक्षा के समर्थक थे। अब हम इवान इलिच के शैक्षिक विचारों के बारे में जानेंगे। इवान इलिच ने औपचारिक शिक्षा की प्रणाली की कठोर आलोचना की और डी स्कूलिंग सोसाइटी का विचार प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि शिक्षा को स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और समाज सुधारक का साधन होना चाहिए, न कि संस्थागत नियंत्रण का। शिक्षा का अर्थ इवान इलिच के अनुसार क्या था? इवान इलिच के अनुसार शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति के अंदर की स्वाभाविक क्षमता को प्रोत्साहित करना। शिक्षा केवल औपचारिक संस्थानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे जीवन भर रहने वाली प्रक्रिया माना जाना चाहिए। इवान इलिच के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाना है। समानता। शिक्षा के माध्यम से समाज में असमानता और न्याय को समाप्त करना है। ज्ञान का प्रसार। शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान को सीमित संस्थानों से निकालकर सभी तक पहुंचाना है। पाठ्यक्रम। इलिच के अनुसार पाठ्यक्रम। इलिच ने किसी तयशुदा पाठ्यक्रम का विरोध किया। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए एक लचीले और रुचि आधारित पाठ्यक्रम का समर्थन किया। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपनी रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षक का स्थान। शिक्षक तो केवल ज्ञान देने वाले की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वह एक मार्गदर्शक और सहायक होना चाहिए, जो छात्रों को उनकी जिज्ञासा और रुचियों के आधार पर सीखने में मदद करे। शिक्षक विद्यार्थी का संबंध। इलिच ने शिक्षक और छात्र के बीच औपचारिक अनुशासनात्मक संबंध का विरोध किया। उन्होंने सहायक, मैत्रीपूर्ण और लोकतांत्रिक संबंध का समर्थन किया। इलिच के अनुसार अनुशासन को कठोर नियमों पर आधारित न करके इसे स्वाभाविक और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। इलिच के अनुसार शैक्षिक दर्शन। इवान इलिच का शैक्षिक दर्शन डी स्कूलिंग पर आधारित है। उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्रणाली के स्थान पर स्व शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा और लर्निंग वेब्स का सुझाव दिया। उनका उद्देश्य शिक्षा को हर व्यक्ति के लिए सुलभ, स्वतंत्र और स्वाभाविक बनाना था। निष्कर्ष के तौर पर हम ये लिख सकते हैं, इवान इलिच के शैक्षिक विचार शिक्षा में स्वतंत्रता और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं। उनका दृष्टिकोण आज भी शिक्षा सुधार के लिए प्रेरणादायक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इलिच के अनुसार उनका शैक्षिक विचार क्या था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी डाउट्स हो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।